रज़ा मुज़फ़्फ़रपुरी ने उस्ताज़ ज़मन का कलाम पढ़ा तज़मीन के साथ, तो मेरे दिल में ख्वाहिश मचलने लगी कि मैं भी अपनी निज़ामत की इब्तिदा तज़मीन से करूँ। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मशहूर ज़माना नात के 3 अशार तज़मीन के साथ पढ़ता हूँ। है सब पे करम तेरा अपना हो के बेगाना, है किसका तेरे जैसा अंदाज करीमाना, इस वास्ते कहता है आका तेरा दीवाना, तू शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है ए जलवे जाना। शाखों में लचक आए कलियों का शबाब उठे, जुल्फों की महक पाकर खुशरंग गुलाब उठे, लहराएं अगर गेसू रहमत का सहाब उठे, जो साक़ी कौसर के चेहरे से निकाब उठे, हर दिल बने मैं खाना हर आँख हो पैमाना, सीने में धड़कता दिल जब लेता है अंगड़ाई, पेशानी अकीदत की खम करता है शैदाई, बिदअत की अबस तुमने अफवाह ये फैलाई, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजरा। जमाना करता है हैरत कहां से हो आए, जहां कोई नहीं पहुंचा वहां से हो आए। जमाना करता है हैरत कहां से हो आए, जहां कोई नहीं पहुंचा वहां से हो आए। बहुत गई तो गई आज चांद पर दुनिया, मेरे रसूल मगर लामका से हो आए। मेरे रसूल मगर दाहिने हाथ से माशाअल्लाह, बहुत गई तो गई आज चांद पर दुनिया, मेरे हुजूर मगर लामका से हो आए। फलक का सर है झुका मुस्तफा के कदमों में, ज़मीं का दिल है बिछा मुस्तफा के कदमों में। ज़माना चांद पे जाने की बात करता है, जनाब चांद पड़ा मुस्तफा के कदमों में। ज़माना चांद पे जाने की बात करता है, ज़माना चांद पे जाने की बात करता है, अजी है चांद पड़ा मुस्तफा के कदमों में। गुज़िश्ता साल ये कता पढ़ा था तो हजारों के मजमा से एक ऐसी कैफियत, हजारों के मजमा में एक कैफियत देखने को मिली थी। वो शेर ये था कि बिल्कुल खड़ा न रह सका एकदम से गिर गया। मैं धीरे से बोल रहा हूं मगर जोर से सुभान अल्लाह कहना है। बिल्कुल खड़ा न रह सका एकदम से गिर गया, गम उसको था शदीद उसी गम से गिर गया। जब आमना की गोद में सरकार आ गए, काबे का बुत खुदा की कसम धम से गिर गया। उस जात पर फिदा मेरा हरफे सना हुआ, है शामियाना जिसके करम का तना हुआ। उस चांद पर गया मेरे भारत का चंद्रयान, जो चांद था नबी का खिलौना बना हुआ। उस चांद पर गया मेरे भारत का चंद्रयान, जो चांद था नबी का खिलौना बना। इधर के लोगों ने तो कुछ हद तक दुआओं से नवाजा, इधर के लोग लगता है मुंह में खैनी वगैरह रखते। मैं तो एक शेर पढ़ता हूं ना कि घंटे 2 घंटे के अंदर नींद भगाना पड़ता है, बेचैनी जब बढ़ती है तो खैनी खाना पड़ता है। एक आदमी सऊदी अरब में जाकर खुल्लम खुल्ला खैनी लगा रहा था, तो पुलिस ने देखा और पकड़ लिया और कहा अताकुलु तंबाकू माशिया इल्ला तरीक, यानी अरबी जबान में कि तुमने ये क्या किया। तो खैनी खाने वाले शख्स ने कहा मुझे पता ही नहीं था कि खैनी खाने की भी दुआ होती है। नहीं समझे भाई, खुल के कम से कम मुस्कुराइए। तो मैं लतीफा नहीं सुनाता, मैं चाहता हूं कि जरा सा रंग जराफत पेश करके आपके चेहरे पे शादाबी लाऊं, शगुफ्तगी लाऊं, बज़मुर्दगी का खात्मा हो। मैं वो शेर फिर से पढ़ना चाहता हूँ, आपको सुनाना चाहता हूँ नात का शेर। आप नहीं थे तो शेर की खातिर खा पजीराई नहीं हुई। मैं वो शेर फिर से आपको सुनाता हूँ कि उस जात पर फिदा मेरा हरफे सना हुआ, है शामियाना जिसके करम का तना हुआ। उस चांद पर गया मेरे भारत का चंद्रयान, जो चांद था नबी का खिलौना बना। मैं शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, अब वक्त जाया नहीं करना, वक्त का सही इस्तेमाल करना है। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
ये जाकिर इस्माइली साहब हैं। देख लीजिए, गौर से देखिए, आपको गैरत नहीं आ रही है कि ये दाद दे रहे हैं, आप खामोश बैठे, ये मेहमान हैं, आप मेजबान है कि नहीं। जब इस साल बरेली शरीफ में मुझे सरकार एहसन मियां जो साहिब सज्जादा हैं बरेली शरीफ दरगाह आला हजरत के, उन्होंने एक रुमाल पहनाया, तो मैंने वहीं पे कता कहा था। आते आते फौरन उर्से हलीमी में यहाँ मंडौल बुजुर्ग में एक शेर कहा कि हमारे पास हर एक माल है बरेली का, हर एक शैदा ही खुशहाल है बरेली का, चमक चमक उठा मेरा वजूद ए गौहर, हमारे पास तो रूमाल है बरेली का। वो वहां कहा था, आज बरेली शरीफ का रूमाल नहीं है मगर पूरा वजूद, पूरा सरापा बरेली शरीफ का ही फैजान है। सुनाऊंगा 100 शेर, 100 कतात सुनाऊंगा, लेकिन 100 कतात सुनाया नहीं जा सकता, कहा जा सकता है सिर्फ एक कता सुनिए। आवाज थोड़ी सी इम्तियाज भाई बढ़ा दीजिए, चूंकि रोजाना जलसे हैं। सुभान अल्लाह। अब तक तो 12वीं शरीफ की बहारों के साये में हम लोग माशाअल्लाह, और 12वीं शरीफ की बहारों के साये में तो सालों भर रहते हैं। अब चांद निकलने वाला है, सरकार गौसुल आजम के महीने की शुरुआत होने वाली है, और उससे कबल अभी कलकत्ता, और इसी महीने में मुझे बैरून मुल्क सफर करना। बैरून मुल्क का मतलब ये नहीं कि नेपाल जाना, दूसरे मुल्क जाना है, वो भी बैरून मुल्क ही है। तो 17 तारीख को जो उर्से तहकीक की तारीख है, कलकत्ता मुझे रहना है। गुज़िश्ता साल मैं कलकत्ता तपसिया सरकार सुल्तानी कॉन्फ्रेंस में मैंने एक शेर लिखा था कि क्या लिखा था, आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं बोल दूंगा। दिल पे हुकूमत करने वाले होते हैं अल्लाह के वली। जरा देखिए काफिया कहां से आया। दिल पे हुकूमत करने वाले होते हैं अल्लाह के वली, गिरती नहीं है उनकी हुकूमत, वो सत्ता में रहते हैं, तेगे अली के नाम पे अपनी जान निछावर कर देंगे, ऐसे ऐसे तेगी दीवाने कलकत्ता में रहते हैं, ऐसे तेगी दीवाने कलकत्ता में रहते हैं। और जो शेर मैं सुनाने जा रहा था कि मेरे रजा की इनायत को क्या समझते हो, नकी अली की करामत को क्या समझते हो, रजा का नारा लगाते हैं जेल के अंदर, मेरे मुजाहिदे मिल्लत को क्या समझते हो। और ये शेर है, एक बहुत हार्ड किस्म का शेर है, मगर हार्ड किस्म का शेर लोग सुनते नहीं है, हल्का शेर सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, हजरत की दुआ लेकर हजरत ने फरमाया मुकर्रर, फिर पढ़ता हूँ, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को जो लोग जानते हैं वो हाथ उठाएं सुभान अल्लाह के साथ। नकी अली की करामत को क्या समझते हो, मेरे रजा की इनायत को क्या समझते हो, रजा का नारा लगाते हैं जेल के अंदर, मेरे मुजाहिदे मिल्लत को क्या समझते हो। और आबिद का हाथ है, किसी जाहिद का हाथ है, वल्लाह एक खलीफा है, हामिद का हाथ है, हर लब पे जिक्र आज जो अहमद रजा का है, इसमें जरूर मेरे मुजाहिद का हाथ है, इसमें जरूर मेरे। नारे तकबीर, हाथों को उठा के जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सरकारे सुरकाही, सरजमीने मोहम्मदपुर खाजे। के गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता, हमेशा जेर होते हो, जबर होते तो क्या होता, जुलूसे बारहवीं पे जालिमों उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। मैं मंजूम सवाने आला हजरत, जिसका पूरी दुनिया में इस्तकबाल हो रहा था, मक्का मदीना शरीफ में, करबला शरीफ में, बगदाद शरीफ में, मसौली शरीफ में, बरेली शरीफ में, और कहां कहां सुभान अल्लाह, जिसका रस्म इजरा हुआ। तो निजामत से जरा हटकर लोग अगर शेरी और फन्नी एतबार से मेरी शायरी का जायजा लें, किताब पढ़ना चाहें, तो मैं उनकी बारगाह में मोहब्बतों के नजराने पेश करूंगा। इसलिए नहीं कि वो मेरी शायरी पढ़ रहे हैं, इसलिए कि वो आला हजरत का तारुफ जो मंजूम में है वो पढ़ने का हौसला पैदा करता है। दो चार कहीं भी लेकर जाता हूं तो इस तरह की शायरी तो हवा मतलब बिल्कुल बहनी के उड़ जाती है कहीं कहीं, मगर जो शेर, जिस शेर से अकीदे का तहफ्फुज़ हो, आला हजरत के इश्क में यानी इजाफा हो, ऐसी शायरी पढ़ने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अभी मेरे भाई, मैंने एक शेर पढ़ा था ना, चंद्रयान पे और चांद पे एक शेर पढ़ा ना, वो शेर वाकयातन बहुत अच्छा है, मगर लोगों की समात तो है उसको क्या कहे मेरे भाई।